करही दिग्गज डोले मैये बोले घोर मुगल मले सुर असुर मुनि कर कानति सकल विकल विचारे ओ दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे तहि क्षण माध्य राम धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन तोड़ दियो रे रघुवर ने धनु लिया तोड़ दियो रे रघुवर ने धनु लिया। जानकी जी जयमाला लेकर के आई, जयमाला पहनाई है। फिर सूचना पहुंची अयोध्या में, महाराज दशरथ बारात लेके आ रहे हैं। अवधना गरिया से अली बरियतिया है सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर। बारात आई है, विवाह हुआ, शादी हुई है और बहुत अच्छा प्रकरण है विवाह में। मिथिलानियां सुंदर गीत गाती हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा। जिनका खातिर जो भी मुनि जप तप कइले जिनका खातिर जो भी मुनि से अमर मिथिला में मेहमान भइले। लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। फिर गाली भी देते हैं, समय नहीं है नहीं तो हम आप लोग को सुनाते। फिर कभी राम कथा आप लोग करवाएंगे तब हम राम कथा में सुनाएंगे। विदाई की बेला आई, सखियों ने राम जी को पकड़ लिया। अब तो राम जी पहुना बन गए ना, शादी हो गया, विवाह हो गया। सखियां चारों ओर से घेर ली और बोली हे पहुना मिथिले में रहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में देह नगर में कहूं ना। राम जी बोले मिथिला में रहने से फायदा क्या है? सखियों ने कहा बहुत फायदा है। राम जी बोले क्या फायदा है? सखियों ने कहा आपका जो काला काला चेहरा है इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे हम लोग, आपको भी गोरा बना देंगे। रोज सुबेरे उबटन मल के इत्र से नहवाए रोज सवेरे उपटन मल के इत्र से नहवाए। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए वो। एक महीना के भीतर करिया से
कहत हम पानी तनिको, साच कहत हम पानी तनिको, मौका एगो देहु ना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। तो राम जी को हम लोग मिथिला में ही छोड़ दें। राम कथा को यहीं पर विश्राम। राम जी को प्रणाम, अयोध्या को भी प्रणाम, मिथिला को भी प्रणाम। कभी समय मिलेगा तो 9 दिन या 7 दिन का राम कथा के लिए अलग से, ये अलग का विषय है। राम जी को हम लोगों ने याद कर लिया। अब चलिए कृष्ण कथा में, उससे पहले 2 मिनट प्लीज हरि नाम से पढ़ दो। हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा रामा, हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। हरे रामा रामा राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, कृष्ण कथा में। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। एक पुत्र हुआ कंस, बड़ा दुष्ट हुआ। जब उग्रसेन को पता चला कि ये दुष्ट होगा, लता पत्रों में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। कंस जैसे तैसे बच गया। भोलेनाथ की घोर तपस्या करी, भक्ति किया। भोलेनाथ ने कहा ये धनुष ले जाओ, ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा तुमको छोड़ नहीं सकता है। अब तो बिल्कुल निर्भय हो गया, निडर हो गया। पिताजी को राजगद्दी से हटा करके स्वयं राजा बन बैठा। जो पिता से जबरदस्ती घर का जो तिजोरी की चाबी है, व्यवस्था है, सब जबरदस्ती छीन ले, वही कंस है। एक ने हमसे पूछा, महाराज राक्षस कौन है? हमने कहा राक्षस वही है जो माता और पिता और गुरु और संत की बात नहीं माने और देवी देवताओं को नहीं माने, वही कंस है, वही रावण है। इसका प्रमाण इस गोस्वामी जी देते हैं। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी। एक कंस गद्दी पर बैठ गया, राजा बन बैठा। एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी की शादी करके विदा कर ही रहा था, रथ में बैठा करके तो आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा हो जाएगा काल। म्यान से निकाल लिया तलवार मारने के लिए। बसदेव जी ने पकड़ लिया, बहुत समझाया बुझाया, जो आया है उसको जाना है, मौत से क्यों डरते हो। रही बात
इससे थोड़ी खतरा है, इसके पुत्रों से खतरा है, जितने पुत्र होंगे सब हम सौंप देंगे। बात पक्की हो गई। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ, नाम है कृत्यमान, उसको भी मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें में बलराम जी आए। बलराम जी को भगवान ने रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब आठवें में आ रहे हैं भगवान कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति कहते हैं इसको। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। समय आ रहा है भादों का महीना। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार। आज कौन दिन है? आज भी बुधवार है। देखो भगवान की कितनी कृपा, बुधवार को यहाँ भी आए और बुधवार को मथुरा में भी आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। कितना बढ़िया संयोग बना है। ये डेट देख करके नहीं रखा गया है, अपने आप आज बुधवार आ गया। भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था। तो रात के 12 बजे देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही आए सब ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, हाथ की हथकड़ियां, पांव की कड़ियां सब खुल गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान ने वसुदेव जी को इशारा किया। वसुदेव कन्हैया को सूप में लिटा करके और लेकर के बढ़े आगे, बीच में आ गई जमुना। कन्हैया का चरण छूना चाहती थी, इसलिए उफान आने लगा जमुना जी में। और जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श हुआ, जमुना जी तुरंत नीचे चली गई। वहां पर लेकर के गए, नंद बाबा के यहाँ लिटा दिए। वहां से एक सुंदर कन्या को लेकर के आए, वो कंस को दिया और कंस उसको मारना ही चाहता था। वो तो अनंत आकाश में उड़ गई, विंध्यवासिनी बन गई। बोले अष्टभुजी मैया की। अब इधर नंद जी के यहाँ सुबेरा होते ही नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। उसने सोचा कि भाभी जी रोज जल्दी जाग जाती थी, आज क्यों ना जगी। आए करके देखी तो यशोदा जी के बगल में एक छोटा सा नन्हा सा बटुआ सोमो, शंख जैसे ग्रीवा, टमाटर जैसे गाल, बिंबाफल जैसे हो, मोती जैसे हैं, और बढ़िया सुंदर घुंघराले बाल, बड़े सुंदर नेत्र। चदरिया को धीरे से हटाई, फिर ढक दिया। है भगवान, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए, कहीं बेटी ना हो। फिर ढक दिया। 21 बार हरिशरणम 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 का जाप किया, फिर धीरे से हटाया, फिर ढक दिया, कहीं लाली ना हो जाए। फिर भगवान का नाम लिया और अब की बार जैसे ही चदरिया को हटाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। अब दौड़ी गई नंद बाबा के पास, भैया है गए है गए है गए है गए।
नंद बाबा ने कहा लाले क्या हो गया? बोले बाबा भैया